हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है पीवाईक्यू सीरीज में, उसका नाम है एवरेज। ठीक है, आज हम एवरेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा बेसिक जानेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए फिर देखिए, एवरेज के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम किसी भी संख्या का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, किन्हीं भी नंबर्स, तो देखिए उसका फॉर्मूला हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल के लिए मैं आपसे बता सकती हूँ कि एक क्लास में कितने 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स है, ठीक है, सबके जो मार्क्स है वो ऐसा है कि 2, 4, 10, 20, 5, 7, 8, 10, 10 और 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये है। ठीक है, तो हमें निकालना है इनका एवरेज। अब देखिए, अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। देखिए यहाँ पर जो मार्क्स है ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे 2 + 4 + 10 + 20 + 5 + 7 + 8 + 10 + 10 + 5, और इसके अपॉन में हमने लिखा है ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए कितने ऑब्जर्वेशंस है, 10 है, तो अपॉन में हम 10 करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, देखिए मेरे पास आ जाएगा 81/10। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8.1। ठीक है, अब देखिए यही मेरा आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे। जैसे सबसे पहले आएगा, देखिए एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, ये सब। ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स है, इनका अगर हमें एवरेज निकालना है तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा n+1/2। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे, बट अगर किसी वजह से हमें याद नहीं रहता तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशंस इसमें क्या हो सकते हैं, एन जो नेचुरल नंबर्स है वही हमारे ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो उनका सम हमें लिखना है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स तो कितना होता है, देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अपॉन एन, क्योंकि एन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू n+1/2। ठीक है, और अपॉन में एन है तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से मेरे पास आ जाएगा n+1/2, ये से कट जाएगा क्योंकि। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो है उनके स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ओके, इसका हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, इसका फॉर्मूला होगा n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, देखिए ये भी आपको याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके लिए हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे n1² 2² 3² एंड सो n²। ठीक है, अब देखिए जैसे ये स्क्वायर में है वैसे ही हम लिख सकते हैं क्यूब में। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो
एन क्यूब। अब देखिए इनका एवरेज हम फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये हमें याद रखना है यहाँ से फॉर्मूला। तो उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस वन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसी के साथ में हम देखेंगे ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। एवरेज एन का बट ओड नेचुरल नंबर होंगे वो हमारे पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एन, ओके। तो देखिए अभी आप इतना कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसी पे हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, इन द 8th क्लास consisting of 30 students, a mathematics test was taken. 10 students had an average score of 90. The other students had an average score of 75. What is the average score of the whole class? देखिए इसमें क्लास 8 की बात करी गई है, जिसमें कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, ठीक है। वहां पे मैथ्स का जो है एक टेस्ट लिया गया है। वहां पे जो 10 स्टूडेंट्स है उनका जो एवरेज स्कोर है वो 90 है। मतलब देखिए 10 का जो एवरेज स्कोर होगा वो कितना है, यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा है, ठीक है। वो कितना है, 90, ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिखा है जो अन्य छात्र हैं, मतलब जो और स्टूडेंट है उनका जो एवरेज स्कोर है वो क्या है, 75। देखिए हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट थे, 10 का स्कोर ये है, जो रिमेनिंग है यानी कि 20 स्टूडेंट का जो है ये होगा एवरेज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशो लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, 10 है एंड 20 है। इनका अगर मैं रेशो लूंगी तो 1:2 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो 10 स्टूडेंट थे इनका रेशो कितना था, 90, एवरेज 90 था और इनका 75 था। अब देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। यहाँ से जब मैं एवरेज निकालूंगी टोटल का, ठीक है। देखिए इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 90 और फिर इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ये आ जाएगा 150 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3, ठीक है। देखिए यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 240 अपॉन 3। तो देखिए यहाँ से जो मेरा ऑप्शन बनेगा वो आएगा आंसर 80, ठीक है। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन 20 राइट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 80. Find the largest number. इसमें देखिए दिए गए 5 जो consecutive numbers हैं उनका जो सम है वो 80 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमें बताना है। अब देखिए जो consecutive numbers मतलब जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता सकती हूँ क्या होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे consecutive numbers, ठीक है। वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं नंबर ऐसे मानूंगी, अगर मेरे पास 5 नंबर है तो मैं यहाँ से देखिए एक नंबर लूंगी x, यहाँ से लूंगी x प्लस 1, एक x प्लस 2, ठीक है। देखिए नंबर मानने का तरीका होता है, एक मैं लूंगी यहाँ से जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो सके, x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है 5 नंबर, ठीक है। इनका जो सम है 80 दिया है। तो देखिए जब मैं यहाँ से ऐड करूंगी तो 1, 2, 3, 4, 5x होगा मेरे पास। यानी यहाँ पे हो जाएगा -2 है, -1 मतलब -3 और यहाँ से +1 +2 +3, ठीक है। तो -3 और +3 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए मैंने सम किया और सम मुझे दिया है यहाँ पे 8, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 60, ठीक है। इन्होंने पूछा है सबसे बड़ा नंबर, तो मेरे पास x की वैल्यू है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, देखिए मेरे पास x + 2, तो मैं x + 2 निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 + 2 मतलब 18, ठीक है। तो देखिए ये मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 50। जो एक बल्लेबाज है उसका जो स्कोर है, एवरेज स्कोर, ठीक है, वो 20 मैचेस में वो है 15 एंड इन 25 अदर मैचेस,
जो 25 अदर मैच उसने खेले हैं उसमें है 24 उसका एवरेज स्कोर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 45 मैचेस, जो उसने टोटल मैचेस खेले हैं उनका स्कोर हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया सेम ही क्वेश्चन है, तो चले हम करते क्वेश्चन। अब देखिए इसने 20 मैच खेले, उनका स्कोर कितना था 15, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ मैच, ठीक है, नंबर ऑफ मैच, ठीक है, ये हम लिखेंगे। ये कितने आएंगे देखिए 15, ठीक है। यहां मैं लिखूंगी एवरेज स्कोर इसका, सॉरी देखिए यहां मैं लिखूंगी नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। ये कितने थे देखिए, पहले 20 मैच खेले, ये 20 होगा। उसके बाद यहां मैं लिखूंगी एवरेज स्कोर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस पहले कितने थे 20 में उसने कितना स्कोर किया 15। उसके बाद जो स्कोर था, उसके बाद जो मैचेस थे वे थे 25, उसमें स्कोर किया है 24, ओके। अब देखिए नंबर ऑफ मैचेस जो है उनका रेशो लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 5 और 20 और 5 5 25, ठीक है, 5:4:5। देखिए आसान करने के लिए मैंने रेशो लिया, यहाँ से काट देंगे वरना इतना मल्टीप्लाई करना पड़ता बड़ा, ठीक है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जैसे मैंने अभी किया था देखिए है, अगर मैं एवरेज निकालती हूँ टोटल, यहाँ से मेरे पास आएगा 60, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 120, 24 5 120, और यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा देखिए 9, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 180, यहाँ से 9 20, देखिए यहाँ से मेरे पास ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर इन अ टेस्ट, the average score of 12 students is 62 and that of the rest is 68. What is the average score of the class? देखिए इसमें जो क्लास है मतलब टोटल एवरेज स्कोर पूछा है, ठीक है। 30 स्टूडेंट है एक क्लास में, जिसमें से 12 जो स्टूडेंट है, देखिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रेशो लूंगी, कितने हैं 12 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, मैंने एवरेज स्कोर लिया इनका कितना है 12 का 62 है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट 30 थे, 12 का जो एवरेज स्कोर है वो 62 है, तो रिमेनिंग कितने 18 होंगे, उनका जो एवरेज स्कोर है 68, ठीक है। यहां से मैं स्टूडेंट का रेशो लूंगी, देखिए मेरे पास 2:3 किया जाएगा। अब वैसे ही करेंगे हम अभी तक जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। अगर हम यहाँ से एवरेज निकालते हैं तो क्या आएगा मेरे पास टोटल नंबर, यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से 124 आएगा, ये मल्टीप्लाई करके, इसकी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए 3 8 24, ये आ जाएगा 204 अपॉन, यहां से आ जाएगा देखिए 2 + 3, यहां से मैं देखती हूँ तो मेरे पास देखिए 8 2 3 ये आ गया, और यहां से आ जाएगा 5। अब यहां से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 × 30 5 5 25 और आ जाएगा 5 × 30 मतलब 65.6, यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स is increased by half a kg when one of the student weighing 51 kg is replaced by a new student. Find the weight of the new student. देखिए इन्होंने 10 स्टूडेंट का जो है बताया है कि जो 10 स्टूडेंट का जो वेट है आधा केजी बढ़ जाता है, ठीक है, जो एवरेज वेट है। देखिए 10 स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज वेट बढ़ा वो कितना बढ़ गया ½ kg, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ½ kg बढ़ा, ठीक है। अब देखिएगा 10 स्टूडेंट का ½ kg बढ़ेगा तो टोटल कितना वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, टोटल वेट कितना बढ़ा होगा 5 kg, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि जब 51 kg वजन वाला जो एक छात्र है, ठीक है, नए छात्र के द्वारा प्रतिस्थापित करा जाता है, मतलब क्या है कि जो 51 kg वाला छात्र था वो चला गया, उसकी जगह कोई नया छात्र आया होगा, ठीक है, तो नए छात्र का वजन हमें बताना है। अब देखिए क्योंकि वो 55 kg वजन ज्यादा लेकर के आया होगा इसलिए एवरेज स्कोर बढ़ेगा, एवरेज वेट, ठीक है। तो पहला जो स्टूडेंट था उसका जो वेट था वो 51 था, अब इससे 5 kg वेट बढ़ा है, मतलब ये 5 kg एक्स्ट्रा का होगा, तो जो इसका वेट होगा टोटल, ठीक है, वो होगा 56 kg। देखिए ये मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of the rest is 74. What is the average score of the class? अब देखिए इसमें क्या है, 30 स्टूडेंट थे टोटल, ठीक है, उसमें कितने हैं, 12 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो हमें दिया है, तो मैं पहले यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखूंगी, देखिए कितना है, 12 है, और इसका जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, वो कितना होगा, देखिए 62 है। उसके बाद इन्होंने बोला रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, देखिए 18 बचे होंगे, ठीक है, इनका जो एवरेज स्कोर है वो 74। यहाँ से मैं रेशो लूंगी, 6 दूनी 12, 6 3 18, देखिए 2:3 आया। सेम करना है हमें इसमें भी, देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ से 124 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास देखिए 3 चौक 12, 3 7 21, 22, ये हो जाएगा, अपॉन में 2 + 3, यहाँ से देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 6, 2 2 4, 3, और यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे, देखिए तो मेरे पास आ जाएगा 5 × 30, 5 × 9 45.2, ये मेरे पास आ जाएगा 69.2। तो देखिए ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स ओनली, द गर्ल्स आर 60। देखिए गर्ल्स लिखी कितनी है, 60 है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 52 kg, ये मैं बॉयज लिखूंगी यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूंगी एवरेज वेट, तो कितना हो जाएगा बॉयज का 52, ठीक है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 48, गर्ल्स का कितना है 48 kg है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 150 स्टूडेंट है टोटल क्लास में, ठीक है, 60 और गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे 90। अब देखिए मैं इनका रेशो लूंगी तो मेरे पास 2:3 ये बनेगा, ठीक है, बस अब मल्टीप्लाई करेंगे देन निकालेंगे सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखिए यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 96 प्लस, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा मेरे पास 156 अपॉन 2 + 3, ठीक है। देखिए मेरे यहां से कितना आ जाएगा, ये 2, ये 252 होगा, यहाँ से आएगा मेरे पास 5। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और ये 5 × 20, तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट होगा। तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of the rest is 78. What is the average score of the class? देखिए 30 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, उन्होंने एक परीक्षा दी, उसमें जो 12 स्टूडेंट है उनका जो स्कोर है एवरेज स्कोर वो 62 है, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स है उनका है 78, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनका हम यहां से लेंगे 12 है, कितना है इनका एवरेज स्कोर 62 है। अब देखिए रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे होंगे 80, इनका जो एवरेज स्कोर है 78 है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3 होगा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। देखिए अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 124 प्लस 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, ठीक है, यहाँ से 2 + 3, और यहाँ से आ जाएगा 8 5 और 3, ठीक है, ये 5, देखिए 5 7 35, 5 1 5 और 3, ये आ जाएगा मेरे पास 71.6, मतलब ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 days ऑफ जनवरी इज 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड द एवरेज टेम्परेचर for the last 16 days of the same month is 26 degrees Celsius. If the average temperature for the entire month is 24 degrees Celsius, what is the temperature on the 16th day? अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, देखिए जनवरी का मंथ है, सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, ठीक है। अब देखो उन्होंने दिया गया है जनवरी के पहले 16 दिनों में, 16 डेज में, ठीक है, 16 डेज, 16 डेज में क्या है, जिनका टेम्परेचर वो कितना है 22 डिग्री, ठीक है। अब लिया है उसी महीने के अंतिम 16 दिनों में, अंतिम 16 डेज, ठीक है,
इसमें कितना है टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस ये है। अब इन्होंने बोला है कि पूरे महीने का जो तापमान है मतलब पूरे महीने का टेम्परेचर, देखिए पूरे महीने में कितने दिन होंगे 31 डेज होंगे, ठीक है। 31 डेज का जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है हमें, वो दिया है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो 16th डे होगा उसका जो टेम्परेचर है वो हमें बताना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 16 डेज ये है, 16 डेज का टेम्परेचर ये है। अब मैं यहाँ से पहले टोटल टेम्परेचर निकालूंगी किसका 32 डेज का, ठीक है। कितना होगा ये मुझे बताना है। देखिए यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 16 इंटू 22 प्लस 26, ठीक है। देखिए यहां से हम करेंगे तो आएगा मेरे पास 16 और इंटू यहाँ से आ जाएगा 48, ठीक है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 16 128, तो 16 चौका 64 मतलब 76, ठीक है ये बना। तो जो मेरी 32 डेज का टेम्परेचर आया, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 768। अब यहाँ मैं लिखूंगी जो 31 डेज का आएगा मेरे पास टेम्परेचर वो मैं लिखूंगी, फिर दोनों को डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इनकी मल्टीप्लाई आपस में हम करने वाले हैं, 24 ही करना 24 हो गया, ये हो जाएगा 24 दिए 72 और 2 74, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या लूंगी, मैं डिफरेंस लूंगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 डे का, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ से मैं करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, यहाँ से 2। तो जो जो मेरे 16th डे होगा, ठीक है, वही हम यहाँ से 16th डे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वही पूछेगा एग्जामिनर, और कोई डे पूछेगा तो देखिए आंसर होगा कैन नोट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 24 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है देखिए हमारे 125, उनका मुझे एवरेज बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2, तो उसी में रख देंगे हम। देखिए 125 + 1/2 126/2, देखिए ये मेरे पास कितना आ जाएगा 63, बस यही आंसर होगा मेरे पास। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने आपसे प्लान डिस्कस किया था, तो आप देख चुके होंगे स्ट्रेटेजी कैसे हमें आगे वर्क करना है अपनी चीजों को लेकर के, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड सेशन को शेयर करें। थैंक यू।